आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि एनफील्ड कंपनी ने अभी रिसेंटली एक नई बाइक लॉन्च की है जो कि है हंटर 350, जो कि उसकी सबसे सस्ती बाइक है, जो होंडा वगैरह को टक्कर देने के लिए कंपनी ने निकाली है, ऐसा कंपनी कह रही है। और वो अवेलेबल भी अब खैर अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। और मैंने इसका भी डिटेल रिव्यू नहीं किया है क्योंकि जो हंटर 350 आई हुई है इसके अंदर आपको सेम इंजन मिलता है, सेम टॉर्क मिलता है जो बाकी आपकी बाइकों के अंदर मिलता है जो उसकी आती हैं, क्योंकि एनफील्ड कंपनी सेम इंजन डालती है, ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती, बस एक दो फीचर ऐड करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। इसलिए मैंने अब तक नहीं किया। फिर भी अगर आपको चाहिए कि डिटेल में रिव्यू, मतलब लाइव डेमो, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो और बता सकते हो कि चाहिए हमको, तो मैं हिसाब से अपना प्लानिंग कर लूँगा उसको बनाने की। बाकी मैं बात कर रहा था एनफील्ड कंपनी की, तो एनफील्ड कंपनी जो रिसेंटली लॉन्च की है हंटर 350, इसके बाद वो एक और प्लानिंग कर दी बाइक लॉन्च करने की जो कि है हिमालयन 450। आपको पता है हिमालयन 411 अवेलेबल होती है अभी, जो भी ले आती रहती है, आप लोग खरीद सकते हो। मगर अब कंपनी कह रही है कि 450 सेगमेंट के अंदर हिमालयन को लाने वाली है, क्योंकि ऑफ रोडिंग की जो सेगमेंट है इसके अंदर बहुत ही चुनिंदा बाइक अवेलेबल है, जैसे हीरो की होगी पल्स, एक्स पल्स 200 200T, हिमालयन हो गई, और भी एक आधी बाइक आती हैं। इसके अलावा ज़्यादा आपको जो बजट फ्रेंडली है वो नहीं मिलती। तो इसीलिए एनफील्ड कंपनी ये कह रही है कि वो इसी सेगमेंट के अंदर, मतलब अफोर्डेबल बाइक्स के अंदर, मतलब अफोर्डेबल ऑफरोडिंग बाइक के अंदर हिमालयन 450 लाने वाली है, इस पर काम करिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी बारे में बताऊंगा आपको कि इसके अंदर कंपनी क्या क्या दे सकती है, इसका डिज़ाइन क्या हो सकता है और कब तक लॉन्च कर सकती है। तो अगर आप लोग जानना है कि हिमालयन 450 के अंदर क्या क्या हो सकता है, मतलब प्रिडिक्शन है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। इसीलिए तो ये वीडियो पर एंटर देखना, कहीं भी इसकी मत करना। वीडियो स्टार्ट करने पहले सब्सक्राइब भी कर देना, वरना नेता वाले आपके काम जाएंगे आधे कि वोट मांग लोगे, काम कुछ करोगे नहीं, और जो आप काम करते हो उसको बोल दो कि भैया हमने आसान कर दिया, वो चीज़ नहीं चाहिए। इसीलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रॉयल एनफील्ड पिछले कुछ समय से हिमालयन 450 पे काम कर रही है। एनफील्ड की नई बाइक आने के बाद BMW G310 GS, हीरो एक्सपल्स 300 और KTM 390 एडवेंचर को कंपटीशन देगी। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को हाल ही के अंदर स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान। इसकी जो फोटो स्पॉट की गई है टेस्टिंग के दौरान, उसमें देख के पता चल सकता है इसका साइड व्यू कैसा है। नई बाइक जो होगी हिमालयन 450 वो हिमालयन 411 से काफ़ी बेहतर होगी, और इसकी जो सीट होगी वो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी कुशन्ड होगी, मतलब काफ़ी अच्छा कुशन दिया जाएगा इस बार। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ हिमालयन 450 की, तो स्पॉट इमेज के अंदर बाइक के सस्पेंशन सेटअप का पता चलता है, जिसमें अपसाइड डाउन फ्रंट फोक मिलते हैं और रियर में मोनोशॉक शामिल है। स्पाइट फोटोग्राफ के अंदर जो दूसरा पार्ट देखा जा सकता है वो है इसका बॉलेट सब फ्रेम, लिक्विड कूल रेडिएटर, स्प्लिट स्टाइल सीट, 21 इंच के फ्रंट और 17 इंच के रियर व्हील्स जो कि स्पोक व्हील होंगे, और इसके साथ इसके अंदर डिस्क ब्रेक शामिल है। अगर मैं इंजन की बात करूं कि कितना मिल सकता है इसके अंदर, तो हिमालयन 450 के अंदर आपको 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल सकता है, जो कि 40 bhp का पावर देगा और 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने की कैपेसिटी रखेगा। इसके साथ इसके अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। नए मॉडल का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा होगा, जिससे कि आप लोग इससे ऑफ रोडिंग और अच्छे से कर सकोगे। और अगर फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आगे और पीछे लगेज, पैनियर और जैरिकन रखने के लिए ट्यूबलर फ्रेम मिलेगा। इसमें नया वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। इसके अलावा बाइक के अंदर डुअल चैनल स्विचेबल ABS, स्लीपर असिस्ट क्लच, फुल LED लाइटिंग, थ्रोटल मैप के साथ कुछ राइडिंग मोड्स और इंस्ट्रूमेंटेशन पर GPS नेविगेशन मिलेगा आपको। इसके साथ ही हिमालयन 450 का जो साइज़ है हिमालयन 411 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़े इंजन के साथ इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक हंटर 350 लॉन्च हो गई है, जिसकी प्राइस 1.5 लाख रुपये है, और इसकी टॉप मॉडल की प्राइस है 1,70,000 रुपये, जो कि एक्शोरूम प्राइस है, आप लोग इसको ले सकते हो आराम से। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसकी जो माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती है वो 36.2 किलोमीटर पर लीटर की है, और ये जो माइलेज है ये हाईवे की माइलेज कंपनी बता रही है। और हिमालयन 450 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है वो हो सकती है 2,80,000 रुपये। ये सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं लोग कि इतनी होगी इसकी एक्शोरूम प्राइस, और इसकी लॉन्च होने की जो उम्मीद है वो जून 2023 में है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है। बाकी ये तो कंपनी बताएगी कि आगे हो सकती है पीछे हो सकती है। तो एनफील्ड कंपनी ने अपनी हिमालयन 450 पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और वो जल्दी लॉन्च कर देगी मार्केट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा देर का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना लेट करेगी उतना लोग इलेक्ट्रिक स्विच कर चुके होंगे, तो ये मार्केट थोड़ा सा डल हो जाएगा। एक तरह से ये है, क्योंकि आजकल मार्केट का इलेक्ट्रिक स्विच हो रहा है। पेट्रोल लोग इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि इनका खर्चा बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट तो सोच ही नहीं रही। मैं कई बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट सोच रही है कि भैया जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स ले सकते तो ले लो, क्योंकि पता नहीं कब सत्ता पलट जाए, और सारा टैक्स का पैसा लेके अपने दोस्तों को दे दो।
मतलब लोगों का पैसा माफ़ कर दो कॉर्पोरेट्स का, आम इंसान को कुछ करो मत करो। खैर, मैं बात करता हिमालयन 450 की। तो अब तो देखने वाली बात है कि कंपनी कब इसके बारे में डिटेल में निकालती है और कब हमें पता चलता है कि ये लॉन्च करने वाली है और किसके प्राइस का होने वाली है। तो आपको मेरे चैनल पे बने रहने के बाद पता चल जाएगा कि कब आएगी, क्या प्राइस होगी और क्या डिटेल आएंगी सामने, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन रेगुलर से डालता रहता हूँ और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। तो अगर आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपडेटेड रहना इस फील्ड के अंदर, इसी फील्ड के अंदर, तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना पिछड़ जाओगे लोग। वो हो जाएगा आपको फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। इसीलिए तो आपको फोमो ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर आप लोगों को बाइस कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम वीडियो कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लगी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।